आज की वीडियो में हम बात करेंगे अष्टक वर्ग में मुहूर्त को कैसे यूज करते हैं। अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग हम मुहूर्त कैसे लेते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ को अगर हम अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि प्लैनेट किस राशि में कितने ज्यादा पॉइंट्स के साथ है, यानी कितने ज्यादा प्लैनेट्स ने उसे वहां पर फेवर किया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमारे लिए सन और मून होते हैं। मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करते हैं और सन हमारी आत्मा को। यानी कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो हमारी मन और आत्मा उस दौरान प्रसन्न होनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि जब मून किसी ऐसी राशि में ट्रांजिट करेंगे तो वो हम जिस राशि में उनको ज्यादा पॉइंट्स मिले होंगे, ज्यादा प्लैनेट्स का फेवर मिला होगा, तो वो हमारी मानसिक स्थिति के लिए अच्छा समय होगा। ऐसे अगर हम सन को बात करेंगे तो हम कहेंगे वो हमारी आत्मीय स्थिति के लिए अच्छा समय होगा। तो इन दो प्लैनेट का ट्रांजिट हमें सबसे पहले हमेशा नोटिस करना है कि किसी भी कार्य के लिए अच्छी राशियों में अपने भिन्नाष्टक के अकॉर्डिंग अच्छी राशि में ट्रांजिट कर रहे हो। साथ में जिस भी प्लैनेट से संबंधित हमें कार्य करना है, यानी वो प्लैनेट जिन चीजों का कारक है उससे संबंधित अगर हमें कोई कार्य करना है तो भी हमें ये देखना होता है कि वो प्लैनेट भी, कारक प्लैनेट भी अपने भिन्नाष्टक में ऐसी राशि में ट्रांजिट कर रहा हो जिस राशि में उसके भिन्नाष्टक में उससे ज्यादा पॉइंट्स मिले हुए हैं। एटलीस्ट बहुत कम पॉइंट्स तो नहीं होने चाहिए, एवरेज पॉइंट तो मतलब एवरेज बनी तो उसे होना ही चाहिए। तो इस चीज को हमें समझने के लिए एक हमें देखना होता है, जब भी हम कोई मुहूर्त देखते हैं तो किस समय पे हमें कोई कार्य करना चाहिए। मान लीजिए कि हमने कहा कि आज के लिए हमें, आज का दिन हमारे लिए सही है, आज के दिन हमें करना है, तो उस कार्य की शुरुआत हमें मॉर्निंग में करनी चाहिए, इवनिंग में करनी चाहिए या नून में करनी चाहिए। तो हम मतलब किस समय को चुने कि सुबह, दोपहर या शाम में से कौन सा टाइम हमारे लिए फेवरेबल है, तो वो भी हमें सन के भिन्नाष्टक से देखना होता है। तो चलिए हम चार्ट लगाकर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें ये चीजें देखनी है। तो ये हमारे पास भिन्नाष्टक टेबल है सभी प्लैनेट्स के, और इनके साथ हमें किस तरीके से समझना है कि कोई भी कार्य हमें करने के लिए सबसे पहले तो हमें मंथ देखने होंगे कि कौन कौन से मंथ हमारे लिए फेवरेबल हैं, जिन मंथ में अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मून के अकॉर्डिंग हम दिन डिसाइड करते हैं। हम जानते हैं मून एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं, तो उन 2.5 दिन में से ही कोई दिन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमें मुहूर्त के लिए हमारे अलग से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वैदिक के अकॉर्डिंग कि किसी भी कार्य को करने के लिए किस तरह के नक्षत्र हमारे होने चाहिए, हमारा कैसा कार्य है, उस कार्य से संबंधित कौन से नक्षत्र होते हैं। तो हम दो दो 2.5 दिनों के अंदर जो जो नक्षत्र होंगे उनमें से हम उस एक पर्टिकुलर दिन को सिलेक्ट कर लेंगे कि ये नक्षत्र वाला दिन हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो वो हमें कार्यों के लिए मुहूर्त अलग से बताया जाता है, लेकिन हमें आज अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग सिर्फ समझना है। तो हम ये समझ लेते हैं कि मून के अकॉर्डिंग हम दिन डिसाइड करेंगे, सन के अकॉर्डिंग हम मंथ डिसाइड करेंगे, और फिर उसके उस मंथ में हम ये देखेंगे कि जिस भी कार्य को हमें करना है तो उससे संबंधित कारक की स्थिति भी उस दौरान अच्छी हो। तो जैसे जो भी चार्ट हमने लगाया इसके अकॉर्डिंग अगर हम सन का भिन्नाष्टक देखें तो सन एरीज साइन में, टॉरस साइन में और लियो साइन में, इन तीन साइन में सबसे ज्यादा बली स्थिति में इनमें 5 5 पॉइंट्स उनको मिले हुए हैं। उसके अलावा अगर हम वीक प्लैनेट की बात करें तो बहुत ज्यादा वीक सन की स्थिति कहीं पर भी नहीं है, जिसे हमने कहा कि 0 है, 1 है या 2 है, इस तरीके से। तो 3 3 पॉइंट्स यहाँ पर एवरेज स्थिति उनको मिली हुई है। लेकिन फिर भी अगर हम बली स्थिति की बात करें, स्ट्रॉन्ग स्थिति की पोजीशन की बात करें, तो हम एरीज, टॉरस और लियो की बात करेंगे। तो हमने ये तीन राशियां लिख ली। इन राशियों में जब सन ट्रांजिट कर रहे होंगे उस दौरान, तो हमने कहा जब सन इन राशियों में ट्रांजिट करेंगे तो वो मंथ हमारे लिए फेवरेबल होंगे। उसके बाद मून के अकॉर्डिंग हमने डे देख लिया। अब हमें कारक देखना है कि किस कारक संबंधी हमें कार्य करना है। मार्स हमारे प्रॉपर्टी हमें खरीदनी है, कोई लड़ाई झगड़े के लिए हमें केस डालना है, मुकदमेबाजी कुछ करनी है, तो जिन जिन चीजों का कारक है, ऋण का लेन देन करना है, तो इस तरह के कार्य हम जानते हैं हमारे मार्स के अंदर आते हैं। मार्स इन चीजों के कारक होते हैं। तो उस दौरान मार्स भी हमारे ऐसी राशि में ट्रांजिट कर रहे हो जिस राशि में वो बली है। यानी हमने देखा मार्स के भिन्नाष्टक में देखा कि मार्स जो है कैंसर साइन में सबसे ज्यादा बली है, यहाँ पे उनको 5 पॉइंट्स मिले हुए हैं। अगर हम जेमिनी की बात करें तो वहां पे 0 है, और अगर सेजिटेरियस की बात करें तो वहां पर 1 है। यानी जब मार्स इन दो राशियों में, एटलीस्ट इन दो राशियों में ट्रांजिट कर रहे हो उस समय हमें मार्स से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। तो ये चीजें इस तरीके से हमें अष्टक वर्ग में देखना होता है कि हम किसी कार्य को कब करें। तो पहले हमने मंथ डिसाइड किए, जब सन एरीज साइन में चल रहे हो, हम जानते हैं सन अप्रैल में चलते हैं एरीज में, फिर टॉरस में मई में आ जाएंगे, मतलब 14 14 15 अप्रैल से शुरू होंगे, और उसके बाद
तो इस तरीके से हमें इनकी प्लेसमेंट पता होती है कि कब किस समय सन कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसे अगर मरकरी की बात करें, हम जानते हैं मरकरी हमारी एजुकेशन के कारक होते हैं, तो हमें किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, कोई पढ़ाई करनी है, कोई इस तरह का कार्य करना है। विष्णु जी का भी हम कनेक्शन मरकरी से जोड़ते हैं। अगर कोई इस तरह की बड़ी पूजा, कोई यज्ञ वगैरह पूजा पाठ करना है, तो उसके लिए भी हमें मरकरी का भिन्नाष्टक देखना होता है। तो अगर मरकरी के भिन्नाष्टक में जिन जिन राशियों में ज्यादा पॉइंट्स हैं, हमने उन राशियों को नोटिस किया। जैसे यहाँ पर अगर हम मरकरी के भिन्नाष्टक को देखें, तो यहाँ पे एरीज और कैंसर में सबसे ज्यादा उनके पॉइंट्स हैं। और उसके अलावा अगर हम पाइसेस की बात करें, तो पाइसेस में भी और लिब्रा में भी, इन राशियों में मरकरी के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा पॉइंट है। तो यहाँ पर हम इनको नोटिस कर लेंगे। यानी पाइसेस हो गया, एंड एरीज हो गया, लिब्रा हो गया, और कैंसर हो गया। तो ये चार राशियों में हमने कहा कि मरकरी के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा पॉइंट है। अगर इन चार में से किसी राशि पर हमारे जुपिटर का भी एस्पेक्ट आता है, तो समझ लीजिए वो टाइम तो इनके लिए, वो राशि का टाइम जब उस राशि में मरकरी ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो इनके लिए किसी भी तरह के एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना, फॉर्म भरना, वो सब बहुत फेवरेबल होगा। तो इन राशियों में से हम देखेंगे किन किन राशियों पर जुपिटर एस्पेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर जुपिटर देखा कि 7 नंबर की राशि में वो खुद प्लेस है, तो यहाँ पर भी उनका प्रभाव आ जाएगा। एरीज को वो देखते हैं, यहाँ पर भी उनका प्रभाव आ गया। और जुपिटर यहाँ से किस किस राशि को देखेंगे, कुंभ को देखेंगे, एरीज को देखेंगे, और ये जेमिनी को देखेंगे। तो हमने कहा कि इन दो राशियों एरीज और लियो, सॉरी, लिब्रा पर तो जुपिटर का प्रभाव है। तो कहने का मतलब है, ये दो राशियां वो राशियां हो गई जिनमें मरकरी के भिन्नाष्टक में ज्यादा पॉइंट भी है और जिन पे जुपिटर का एस्पेक्ट भी आता है। तो ऐसी कंडीशन में जब मरकरी इन दो राशियों में ट्रांजिट कर रहे हो, और उसी दौरान अगर सन भी इन तीन में से किसी राशि पे ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो टाइम किसी भी तरह की एजुकेशन, किसी भी तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी तरह के जो फॉर्म भरने हैं, अगर वो भरने हैं, तो वो टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम होगा। तो इस तरीके से हमें अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग टाइम देखना होता है कि कौन, हम किन दिनों को चुने, किस किस मंथ को चुने, हम कब वो कार्य करें। इसके अलावा जिस भी कारक से संबंधित हमें कार्य करना है, इसके अलावा जब हमें टाइम डिसाइड करना होता है कि किस टाइम हम अपना ये कार्य करें, तो दिन का कौन सा पोर्शन है जो हमारे लिए फेवरेबल होता है, तो उसके लिए हमें सन के भिन्नाष्टक को यूज करना होता है। हमें सन की प्लेसमेंट से, सन जहां भी प्लेस है वहां से हमें फोर 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 हाउसेस के तीन पोर्शन करने होते हैं। यानी सन को हमने कहा, सन हमारा जहाँ प्लेस है वहां हमारा ये उगता हुआ सूरज है, तो यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत हुई, एक तरीके से हमने ये कहा। तो हमने कहा सन जिस राशि में प्लेस है, तो हमने कहा 8 में प्लेस है, तो 8, 9, 10 और 11, इन चार राशियों के पॉइंट्स हम टोटल करेंगे। उसके बाद उससे अगली चार राशियों के पॉइंट हम टोटल करेंगे। फिर उसके बाद हम अगली चार राशियों के पॉइंट टोटल करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये चार अलग अलग पोर्शन में टोटल कर लिया इनकी राशियों के पॉइंट्स को, क्या, सन के भिन्नाष्टक में। अगर हम इनके चार्ट की बात करें, तो हमने देखा सन के भिन्नाष्टक में सबसे पहले जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो जो पहले पोर्शन के हैं, तो हमने 4, 3, 3, 4, यानी इसमें 4 है, फिर ये 3, फिर ये 3 और ये 4। इस तरीके से अगर हम अगले पोर्शन में जाते हैं, तो 4, 4, 4, 5, 5, 4 है ना, 4, 5, 5 और ये 4। उससे अगले पोर्शन में जाएंगे, तो 4, 5, 3, 4, 4, 5, 3, 4। तो हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा हम नंबर जानते हैं कि इस पोर्शन में हमें आए हैं। ये हमारा मॉर्निंग का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है, और ये इवनिंग का टाइम है। तो हमने ये कहा कि अब इनका अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तब तो हमें जरूर ध्यान रखना है। अगर क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा नहीं आता, अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा हो गया 14, ये हो गया 18, और ये हो गया 16। तो इस इनके चार्ट में अगर हम देखें, तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमें कह सकते हैं कि इनके लिए कोई भी टाइम फेवरेबल है, ज्यादा खराब नहीं है। बट फिर भी दोपहर का टाइम इनके लिए जरूरत से ज्यादा फेवरेबल है, यानी सबसे अच्छा टाइम है। किसी किसी के चार्ट में यहाँ पे ये जो नंबर्स का डिफरेंस है, ये हमारा बहुत ज्यादा आ जाता है। तो जहां पर भी सबसे कम नंबर हो, उस टाइम को हमें हमेशा अवॉइड करना है। उस टाइम पे हम कोई कार्य शुरू ना करें। जैसे अगर हमारे मॉर्निंग वाले टाइम में सबसे कम नंबर आते हैं, तो हमें मॉर्निंग के टाइम को अवॉइड करना है।
दोपहर में या इवनिंग में करना है, या इवनिंग के टाइम में हमारे सबसे कम नंबर आते हैं, तो हमें उस टाइम को अवॉइड करना है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे सन के भिन्नास्टे के अकॉर्डिंग वो टाइम हमारा बहुत ज्यादा फेवरेबल टाइम नहीं है। इसके साथ साथ जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं, वैसे तो हमें वास्तु में बताए जाते हैं कि ये डायरेक्शन इस कार्य इस चीज के लिए फेवरेबल होती है, ये डायरेक्शन इस चीज के लिए, जैसे हम आग्नेय कोण की बात करें तो हम कहें वहाँ किचन होना चाहिए, वेस्ट की बात करें तो वहाँ बेडरूम होना चाहिए, इस तरीके से बोला गया है। लेकिन ये काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग होते हैं ये जो सारी वो होती है। लेकिन हम अलग अलग चार्ट में अलग अलग कंडीशन होती है, किसी के चार्ट के लिए कौन सा प्लैनेट कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल है, किसी के चार्ट के लिए किसके अकॉर्डिंग, तो हमें हर कार्य से संबंधित प्लैनेट होते हैं हमारे, हर घर के हर चीज को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट होते हैं। जैसे हम अगर बाथरूम की बात करें तो हम मून को लेते हैं, हम किचन की बात करें तो हम मार्स को लेते हैं, हम बेडरूम की बात करें तो हम वीनस को लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे अगर हम स्टडी रूम की बात करें तो मरकरी को लेते हैं। तो जिस भी प्लैनेट से संबंधित हमें घर की किसी प्लेस को देखना है, तो हमें उसके भिन्नाष्टक में उनकी राशियों के टोटल अलग करने होंगे। यानी हम जानते हैं कि 159 जो है वो ईस्ट डायरेक्शन है, 2610 साउथ डायरेक्शन है, और 3711 वेस्ट डायरेक्शन है, और 4812 नॉर्थ डायरेक्शन है। तो हम इन राशियों के पॉइंट टोटल कर लेंगे। यानी जैसे अगर हमने स्टडी रूम के बारे में सोचना है कि स्टडी रूम हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो जिस भी बच्चे के लिए हम बना रहे हैं, जिस भी हम बच्चे का चाहते हैं कि इसके लिए हमें स्टडी रूम करना है ताकि यहाँ पे ये बैठकर फोकस होके पढ़ सके, इसके लिए डायरेक्शन स्टडी के लिए अच्छी रहे, तो हम उस बच्चे के चार्ट में देखेंगे, मरकरी का भिन्नाष्टक देखेंगे, उसके 159 साइन में यहाँ पे हमें हाउस नहीं लेना है, हमें उस प्लैनेट की प्लेसमेंट से काउंट नहीं करना है। जो भी राशियां हमारी हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने एरीज में देखा 7, टॉरस में देखा 4, जेमिनी में देखा 0, और फिर कैंसर में देखा 7। तो हम इन पॉइंट्स को टोटल कर लेंगे, अलग अलग डायरेक्शन के इस तरीके से हम पॉइंट्स टोटल कर लेंगे। जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उस डायरेक्शन को हम चुनेंगे कि उस बच्चे के लिए हम उस बच्चे का स्टडी रूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बेडरूम की बात करते हैं तो हमें वीनस के भिन्नास्टिक में अलग अलग डायरेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर हम प्रॉपर्टी की सॉरी किचन की बात करते हैं तो हमें मार्स के भिन्नाष्टक को चुनना होगा। तो इस तरीके से हम वास्तु के अकॉर्डिंग भी अष्टक वर्ग को वास्तु भी हम अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं और देख सकते हैं।